ये बच्चों आज क्लास 12th का हम लोग एलसीआर सर्किट के कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल लेकर आए हैं और आपको इसके पिछले वाले क्लास में आपको एलसीआर सर्किट के कुछ न्यूमेरिकल बताए गए थे और बोले थे बच्चों हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन पे चलेंगे। आज जो बच्चों बोर्ड पे सारा ये क्वेश्चन देख रहे हैं, बोर्ड में 100% है कि इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको मिलने ही वाला है। तो बच्चों एकदम कॉपी पेन उठाकर मेरे साथ लगे रहिए और ये सारे क्वेश्चन ये 100% इसकी गारंटी कि इस टाइप से आपको एक न्यूमेरिकल इंटर वाले बोर्ड एग्जाम में आपको 5 मार्क्स के आने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या किया है बच्चों, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए पहला एमीटर का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर भी का पाठ्यांक और शक्ति गुणांक की गणना करना। बच्चों तो पहले वाले का चित्र ये आपका है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं बच्चों कि न्यूमेरिकल लगाने से पहले आपको बार बार यहाँ पर हम एक चीज बार बार आपको हमेशा बताते रहते हैं बच्चों, उस बात को ध्यान से हमेशा एकदम नोटिस करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 का सॉल्यूशन है, तो आपको सॉल्यूशन बताने से पहले आपको एक चीज आशुतोष सर जरूर बताते हैं कि पहले गिवन डाटा में लिखिए क्या क्या चीजें हमको दी है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर सी की वैल्यू दिया हुआ है, सी की वैल्यू दिया है कितना बताइए 6.25 माइक्रोफैरड। तो बच्चों जब भी माइक्रोफैरड में हो उसको चेंज कर लेंगे तो 62 पॉइंट क्या हो जाएगा इंटू 10⁻⁻6 फैरड हो जाएगा। 10⁻⁻6 से मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए तो माइक्रोफैरड फैरड में चेंज हो जाता है बच्चों। यहाँ देखिए एल की वैल्यू जो है बच्चों, एल की वैल्यू आपको कितना दिया है 0.1 हेनरी दिया हुआ है और आर की वैल्यू आप क्या देख रहे हैं, आर की वैल्यू दिया है आपके पास कितना 20 ओम दिया है बच्चों। आर की वैल्यू कितना दिया बताइए 20 ओम दिया है बच्चों। अब यहाँ पर आपको पिछले वाले क्वेश्चन बताया गया, देखिए बच्चों यहाँ पर जो वेरिएबल वोल्टेज लगाया गया है डायग्राम में, ये वाला पहला डायग्राम पहले क्वेश्चन का बच्चों। तो जो हमारे पास इक्वेशन यहाँ वेरिएबल जो वोल्टेज लगा, तो पहले आप वेरिएबल वोल्टेज जो पेपर में जो चित्र में दिया हो पहले आप उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर 200√2 दिया है बच्चों और साइन कितना दिया है 400t दिया है बच्चों। कितना दिया है 400t। तो आपको बताया गया था, आपको आशुतोष सर बताए थे जब भी इक्वेशन हो चित्र में एलसीआर सर्किट में तो उसी के फॉर्म में बच्चों एक इक्वेशन लिख लेते हैं। तो V नॉट क्या होता है बताइए साइन ओमेगा टी होगा। अगर बच्चों यहाँ कॉस होता है तो कॉस में लिखते हैं, साइन में होता है तो साइन में लिखते हैं बच्चों। अब इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और तुलना करते हैं बच्चों। क्या करते हैं तुलना करने पर, चलिए तुलना किया जाए। देखिए V नॉट बराबर आपको क्या मिल जाएगा बच्चों 200 क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। और जब ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे बच्चों तो कितना मिल जाएगा 400 रेडियन पर सेकेंड मिल जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन में इतना डाटा आपको दिया है। और एमीटर का क्या पूछ रहा है पाठ्यांक। देखिए बच्चों जब यहाँ से अल्टरनेटिंग करंट चलेगी तो यहाँ से इसमें यहाँ से अल्टरनेटिंग जाएगी तो एमीटर में पूछ रहा है, तो एमीटर का पाठ्यांक मतलब एमीटर कितनी धारा को नापेगी। तो जब ये ब्रांच आएगा बच्चों चाहे इस टाइप से जाएंगे तो यहाँ से दोनों पार्ट में करंट क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी बच्चों। जब दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाएगी आपको दो पार्ट में क्या होगा बच्चों ये डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा क्या कहानी है। तो एल दिया है सी दिया है बच्चों, हमारे पास एल और सी दिया है। तो बात ये है बच्चों कि एल और सी में आपको देखना ये है कि एल दिया है और हमको चाहिए क्या बच्चों, हमको चाहिए एक्सएल की वैल्यू और एक्सी की वैल्यू। क्योंकि बच्चों जब धारा निकालेंगे तो आपको बता दे जो V बराबर क्या होता है आई आर होता है बच्चों। तो V बराबर जब आई आर करेंगे तो I को हमको चाहिए V बराबर क्या होता है आई आर। तो एक सोचिए आपको सिंपल तरीके से समझाए, V बराबर क्या होता है आई आर, तो आपको चाहिए V बाई क्या आर। तो कुछ बच्चे कहते हैं यहाँ पर देखिए एलसीआर सर्किट में ही दिक्कत होता है, बार बार बच्चों से हम कहते हैं सर आर दिया है वोल्टेज आप यहाँ से निकाल दीजिए, वोल्टेज आप बताइए वेरिएबल वोल्टेज दिया है तो ये वाला तो ओम के नियम में कांस्टेंट वोल्टेज हो तो रख नहीं सकते बच्चों आर। और आर तो देखिए इसमें हमारा जो हमारा डायग्राम बना है चित्र बना उसमें आर भी है बच्चों, एल भी है, सी है। तो आर आपको क्या होता है जब सिंगल रहता है तब आर सर्किट होता है शुद्ध प्रतिरोध तब तो आर लिखते। एल सी आर होता है तो बच्चों वहां पर कुल जो रेजिस्टेंस आता है जिसको हम लोग जेड बोला करते थे प्रतिबाधा, तो जेड निकालना है बच्चों। यहाँ पर हम V बाई आर फार्मूला लगा तो सकते हैं लेकिन यहाँ पर आर नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर आर हो ही नहीं सकता बच्चों क्योंकि हमारा एलसीआर सर्किट है। तो आप कभी भी मत कन्फ्यूज आर रख दिए V रख दिए सॉल्व कर लेने बच्चों, काम करेंगे इसी के थ्रू लेकिन हमारे यहाँ आर क्या हो जाएगा चेंज। तो सबसे पहले हमको चाहिए क्या बच्चों जेड चाहिए, क्या चाहिए
जेड चाहिए। अब जेड आपको बताया गया था बच्चों, जेड में जेड कैसे निकाल सकते बच्चों, तो जेड का फार्मूला इंपीडेंस बोला जाता है। इंपीडेंस कैसे लगते हैं, जेड बराबर क्या होता है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। तो आपको देखिए वहां जब जेड बराबर रखेंगे, यहाँ पर आपको लिख कर बताएं, तो जेड बराबर जब लिखेंगे बच्चों तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस क्या बताइए, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होगा, क्या होगा बताइए, एक्सएल माइनस एक्सी। तो बच्चों यहाँ पर देखिए सिर्फ एल दिया है, एक्सएल नहीं दिया बच्चों, यहाँ पर सी दिया है, एक्सी नहीं दिया। तो बच्चों हमारा काम पहले होगा एक्सएल और एक्सी को निकालेंगे, एक्सएल और एक्सी को निकालेंगे बच्चों। तो जब एक्सएल और एक्सी अब आर की वैल्यू जब पुट करेंगे तो जेड हो जाएगा, और वहां वेरिएबल जो वोल्टेज है बच्चों, तो वोल्टेज हम क्या करेंगे, उसमें से निकाल लेंगे और वहां पर क्या करेंगे, वहां पर वोल्टेज जो होगा, अभी वोल्टेज कैसे निकाला जाएगा अभी आपको बताया जाएगा कि आदर्श वोल्टेज कितना होता है, इन्फिनिटी हो जाता है बच्चों। तो फिलहाल अभी हमारा पर्पज है क्या, जेड को निकालना। तो ये जो गिवन डाटा है बच्चों उसको आप क्या करिए, कॉपी पर नोट करिए शॉर्ट इसके लिए, क्योंकि हमने पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है, जगह बहुत ही कम है बच्चों, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। तब तक उसका क्या करिए आप शॉर्ट इसके लीजिए, अगर कॉपी पर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सारा गिवन डाटा आप क्या कर चुके होंगे, लिख चुके होंगे। अब हमारा काम है एक्सएल और किसको निकालना, एक्सी को निकालते हैं हम लोग। तो बच्चों एक्सएल देखिए, एक्सएल जो होता है बच्चों आपको बताया गया था कि ये होता है एल ओमेगा। क्या होता है बच्चों, एक्सएल बराबर क्या होता है, एल ओमेगा। चलिए एक्सएल लिख लेते हैं, एल की वैल्यू आपको दिया देखिए 0.1 हेनरी दिया है, और ओमेगा अभी निकाला गया था इस इक्वेशन से, बताइए कितना होगा, 400 हो जाएगा। तो बच्चों जब गुणा कराएंगे तो एक्सएल बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 40 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40 ओम हो जाएगा। तो ये आप क्या निकाल चुके बच्चों, एक्सएल। इसी प्रकार बच्चों हमको क्या निकालना है, एक्सी निकालना है। तो एक्सी बराबर क्या होता है बताइए, 1/ओमेगा सी। अगर नहीं जानते हैं तो एलसीआर सर्किट जाइए, रॉकिंग फिजिक्स 1-2 पर सर्च करिए एलसीआर सर्किट, आपको वहां पर सारा वैल्यू बताया गया बच्चों। तो एक्सी बराबर, चलिए यहाँ हो गया, ओमेगा की वैल्यू कितना बताइए, 400 है, कितना है 400 बच्चों। और सी की वैल्यू यहाँ देखिए दिया है 62 पॉइंट कितना दिया है 5, और इंटू 10 टू दी पावर क्या कर लीजिए, -6 कर लीजिए। देखिए एक डेसिमल इसका हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -7, -7 में से क्या करिए 2, तो -5 हो जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो +5 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, मतलब 1,00,000/625 गुणे 4 हो जाएगा। और जब इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 25 और ये 40, 5 चौक 20, तो कितना इसका भी आएगा बच्चों, इसका भी बच्चों आएगा कितना, 40 ओम। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे भाई वाले ध्यान से, इसका डेसिमल 10 टू द पावर -7 हो जाएगा बच्चों। तो 10 टू द पावर माइनस, इसको 2 लिखते तो 10 टू द पावर -5 हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर लिख देंगे 506, 625 से काटिए, फिर इससे 625 गुणे क्या हो जाएगा 4, ऊपर कितना हो जाएगा 1 लाख, काटेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 40 ओम आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो होगा, एक्सएल और एक्सी क्या हो गए बच्चों, बराबर हो गए। अगर बच्चों एक्सएल और एक्सी क्या हो गए, बराबर हो गए, मतलब कि एक्सएल भी कितना आया 40 ओम और एक्सी। तो आप इसमें यहाँ से एक अनुमान लगा सकते हो, तो जब एक्सएल बराबर एक्सी तो रेजोनेंस कंडीशन होता है। फिलहाल यहाँ अनुनादी स्थिति से हमसे कोई अभी लेना देना है नहीं फिलहाल, लेकिन है रेजोनेंस के कंडीशन में बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर ये लिखने के बाद आपको बताया जाए कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का, ये मान के चलते हैं कि ये जो वोल्ट मीटर है हमारे पास, इधर देखिए ये वोल्ट मीटर है, क्योंकि हमने एक्सएल और एक्सी इसका भी मान निकाल लिया और इसका भी निकाल लिया, और ये तो दिया ही, एक्सएल निकाल चुके, एक्सी। अब वोल्ट मीटर है तो आदर्श वोल्ट मीटर जो होता है बच्चों, आदर्श वोल्ट मीटर, आदर्श वोल्ट मीटर की एक खासियत होती है बच्चों, आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध इनफाइनाइट लिया जाता है बच्चों। क्या लिया जाता है, इनफाइनाइट। आपको याद रखना है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, इनफाइनाइट लिया जाता है बच्चों। अतः वोल्ट मीटर में धारा कितनी होगी, इसमें देखिए इसका प्रतिरोध क्या मान लिए बच्चों हम लोग, इनफाइनाइट मान चुके, इसका प्रतिरोध क्या मान चुके, देखिए इनफाइनाइट हो गया बच्चों। तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध इनफाइनाइट लेते हैं। अगर इसका प्रतिरोध, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आप इतना बड़ा कर दीजिए तो क्या बताइए उसमें धारा प्रवाहित होगी,
देखिए जो यहाँ से धारा अगर सर्किट से चली बच्चों तो एक पार्ट इधर चला जाएगा, एक पार्ट इधर चला जाएगा, तो दो पार्ट में बट रही थी हमारे यहाँ पर धारा, तो एक तो ऐसे धारा जाएगी इधर, लेकिन बच्चों यहाँ भी वोल्ट मीटर में भी जा रही थी। अब बताइए बच्चों जो वोल्ट मीटर है, जो वोल्ट मीटर वो आदर्श वोल्ट मीटर मान लिया जाए, तो इसमें जो इस वाले में वोल्ट मीटर में जो करंट जा रही थी वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगा, क्योंकि बच्चों उसका वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या मान लिए, इनफाइनाइट। अतः वोल्ट मीटर में प्रवाहित धारा, बोलिए, अतः वोल्ट मीटर में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी बच्चों, धारा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगा। आई होप कि आप समझ रहे। देखिए इस वोल्ट यहाँ से जो करंट चली दो ब्रांच में बटी, लेकिन यह वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर का ही हमने प्रतिरोध क्या मान लिया, आदर्श वोल्ट मीटर, तो आदर्श वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, प्रतिरोध 0 हो जाएगा, तो उसमें कोई धारा नहीं जाएगी। अब टोटल धारा हमारे पास ऐसे इस ब्रांच में जाएगी बच्चों। तो अब इसके बाद क्या होगा कहानी बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ जो जेड का हमारे पास फार्मूला होगा बच्चों, तो वही स्पेस में आप क्या करिए, तब तक यहाँ तक नोट करिए बच्चों, हमारे पास यहाँ ठीक है। तो जेड की वैल्यू निकालेंगे जब बच्चों, तो क्या मिलेगा, रूट में आपको क्या मिलेगा बताइए, आर स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा, एक्सएल माइनस क्या हो जाएगा, एक्सी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, एक्सएल माइनस एक्सी। आर की वैल्यू बताइए कितना दिया हुआ, देखिए आर की वैल्यू 20 दिया है, तो 20 का क्या कर लीजिए स्क्वायर, प्लस एक्सएल माइनस एक्सी करेंगे बच्चों। क्या करेंगे, आप क्या देख रहे हैं, एक्सएल माइनस एक्सी मतलब ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी करेंगे। तो आप यहाँ क्या करेंगे, एक्सएल की वैल्यू कितना निकाल चुके हैं, देखिए एक्सएल की वैल्यू 40 हो चुकी है, एक्सी की वैल्यू भी 40 हो गई है, तो 40 माइनस क्या करेंगे 40 का होल स्क्वायर, तो कट जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो ये 0 का स्क्वायर होगा, तो जेड बराबर कितना जाएगा 20 ओम आ जाएगा बच्चों। क्या हो गया, अब देखिए जेड हमने क्या निकाला 20 ओम निकाल चुका है, तो जेड की वैल्यू कितना आ गई बच्चों 20 ओम आ चुकी है। अब हम लोग धारा निकालने के लिए अवेलेबल हो चुके, अब इजीली से हम लोग क्या करेंगे धारा निकाल लेंगे बच्चों। तो यहाँ तक क्या करिए, आप शॉर्ट स्क्रीन लीजिए और उसके बाद हम लोग धारा निकालते हैं। तो जेड की वैल्यू कितना आ चुकी है 20 ओम आ चुकी है। चलिए आई होप कि आप शॉर्ट स्क्रीन ले लिए हैं, तो कॉपी पेन पर नोट कर रहे हैं तो नोट करिए बच्चों। स्पेस कम होने की वजह हमारे बच्चे परेशान हो गए, कुछ दिनों बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी बच्चों। अब चलिए धारा का शिखर मान निकाला जाए। क्या निकाला जाए बच्चों, धारा का शिखर मान निकाल लिया जाए। यहाँ लिखते हैं हम लोग धारा का शिखर मान। अच्छा धारा ही क्यों निकाले बच्चों, धारा का शिखर मान, तो वोल्ट ए मीटर क्या नाम था बच्चों, तो धारा का ही ना तो शिखर मान होगा बच्चों। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर आई निकाला जाए, वोल्टेज मैक्सिमम, धारा का शिखर मान आई नॉट। अब ये क्या होगा बच्चों, भी नॉट होगा अपान आर की जगह पे क्या लिखना था बच्चों, जेड, क्योंकि जब एक्सएल बराबर एक्सी होता बच्चों तो उसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। एक्सएल बराबर जब एक्सी होता तो आपको बताए थे जेड बराबर क्या होता है आर, तो जो जेड है वही आर रख दीजिए, जो आर है वही जेड रख दीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जेड, और भी नॉट ये कितना आप निकाले थे कंपेयर करके, तो 200 रूट बटे 2 और जेड की वैल्यू 20 निकालिए, 2 से क्या कर दीजिए बच्चों, ये काट दीजिए तो 10 हो जाएगा। तो आई नॉट बराबर क्या हो जाएगा 10 रूट 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 10 रूट 2 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका यूनिट लिख दीजिए एम्पियर हो जाएगा बच्चों। तो ये पहला वाला क्वेश्चन आपका क्या हुआ बच्चों, कंप्लीट हुआ, एमीटर ए का पाठ्यांक। अब दूसरा पार्ट क्या पूछा, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बताना बच्चों। क्या बताना है, अब वोल्ट मीटर का पाठ्यांक जब बताएंगे बच्चों, तो वोल्ट मीटर का धारा वर्गमाद मूल्य निकालेंगे, उसके बाद वोल्ट मीटर का पाठ्यांक देखिए कैसे निकालते। अब वोल्ट मीटर में कितना, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कैसे निकालेंगे, तो बच्चों ये धारा का तो हमने एमीटर का पाठ्यांक निकाल लिया, अब वोल्ट मीटर का निकालते बच्चों। तो धारा का वर्गमाद मूल, ठीक है बच्चों, धारा का वर्गमाद मूल बोलिए या एमीटर का पाठ्यांक बोलिए, बात दोनों सेम होती है बच्चों। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक निकाल लेते हैं। किसका, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक निकाल लिया जाए। तो आपके लिए सुविधा के लिए लिख दे धारा का वर्गमाद मूल मान। क्या लिख लीजिए, धारा का वर्गमाद मूल मान, धारा का वर्ग माध्य
मूल मान बच्चों, क्या धारा का वर्ग माध्य मूल मान, या इसी को लिख सकते एमीटर का पाठ्यांक, या एमीटर का पाठ्यांक। तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान या एमीटर का क्या लिखेंगे बच्चों, पाठ्यांक। अब पूछा था, देखिए धारा तो हम लोग इसमें निकाल चुके थे, एमीटर में कितना आया था बच्चों 10√2। अब धारा का वर्ग माध्य मूल मान या एमीटर का पाठ्यांक, देखिए एमीटर का पाठ्यांक क्या होगा, धारा का माध्य मूल जो होगा बच्चों उसको लिखेंगे, क्या बोलते हैं बताइए, IRMS होता है, IRMS होता है। तो IRMS बराबर आप क्या लिखेंगे, IRMS बराबर क्या होता है आपको बताया गया था, I0 अंडर रूट क्या होता है बच्चों 2। तो IRMS बराबर I0 कितना निकाले थे 10√2 अपान 10√2, 2 से क्या हो जाएगा IRMS हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 एम्पियर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 10 एम्पियर हो जाएगा। तो ये वाला जो पहले पार्ट वाला का लास्ट में जो पूछा था हमसे बच्चों एमीटर का पाठ्यांक, तो एमीटर में कितनी धारा जाएगी बताइए, इसमें एमीटर में कितनी धारा जाएगी 10 एम्पियर जाएगी बच्चों। तो ये पहले पार्ट का लास्ट वाला आंसर होगा, IRMS बराबर 10 एम्पियर। देखिए धारा का वर्ग माध्य मूल बोलिए या एमीटर का पाठ्यांक, दोनों का क्या होता है बच्चों सेम। तो IRMS पहला वाला पार्ट आपका पूरी तरीके से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया बच्चों। अब पूछा है बच्चों, देखिए वोल्ट मीटर भी का पाठ्यांक पूछा है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं वोल्ट मीटर का निकालते हैं। तो आप बच्चों इसको क्या करिए, कॉपी पर नोट करिए और चलते हैं हम लोग क्या अपने सेकेंड पार्ट वाले क्वेश्चन पर बच्चों। चलिए सेकेंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है बच्चों, वोल्ट मीटर भी का क्या पाठ्यांक, वोल्ट मीटर मतलब वोल्टेज जो नापता हो, ए मीटर जो धारा नापती हो। तो बच्चों यहाँ देखिए V बराबर जो होता है, V बराबर जैसे ओम के नियम में पढ़े क्या IR, तो बच्चों यहाँ IR तो ठीक है, V बराबर क्या होता है मान के चलिए आपको समझाने के पर्पज से V बराबर क्या होता है IR, तो बच्चों यहाँ R तो है नहीं। अब हम LCR सर्किट पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि V बराबर I XL माइनस क्या होता है XC होता है, क्या होगा बच्चों यहाँ पर XL माइनस XC होता है, क्योंकि वोल्टेज L में बच्चों आपको बता दें यहाँ XL माइनस XC इसलिए लिखा गया क्योंकि L जो होता है उसमें वोल्टेज क्या होती है π/2 से आगे चलती है और C में π/2 क्या होती है पीछे चलती है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वोल्टेज क्या होता है, देखिए L में वोल्टेज क्या होता है π/2 से आगे और C में π/2 से क्या होती है पश्चगामी हो जाती है बच्चों। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया XL माइनस क्या XC, क्योंकि वोल्टेज का डिफरेंस होगा किसमें L और C में वोल्टेज का डिफरेंस, तो L अब जाएगा और C कहाँ आएगा π/2 से नीचे आएगी बच्चों। तो यहाँ भी जब लिखेंगे तो यहाँ पर बताइए I की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, I की वैल्यू अभी कितना निकाले थे आप 10 एम्पियर, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 एम्पियर, I की वैल्यू कितना हो जाएगी आपके पास 10, और एक्सल की वैल्यू आप कितना निकाले थे बच्चों, एक्सल की वैल्यू शायद आप निकाले थे 40, कितना था 40, और एक्सी की वैल्यू बताइए एक्सी कितना, हाँ वेरी गुड बहुत अच्छा 40। तो ये कट जाएगा बच्चों, तो वोल्टेज का देखिए पाठ्यांक कितना आ जाएगा 0 वोल्ट आ जाएगा। आप जानते हैं क्यों 0 वोल्टेज आएगा, तो वोल्टेज क्या हो गया बच्चों 0 हो गया। तो ये रहा बच्चों क्या आपका बी पार्ट का आंसर हो गया बच्चों कि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना होगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये रहा आपका वोल्टेज का पाठ्यांक, वोल्टेज कितना नाप 0 वोल्टेज नाप रहा है और होना भी चाहिए 0 वोल्टेज। चलिए बच्चों अब हम लोग आते हैं अपने सी पार्ट पे क्वेश्चन। चलिए उम्मीद करते नोट कर लिए होंगे, तो सी पार्ट पे चलिए चलते हैं हम लोग बच्चों। सी पार्ट का जो क्वेश्चन है, सी पार्ट आपका पूछा है, सी पार्ट में देखिए क्या पूछा, शक्ति गुणांक पूछा है। क्या बच्चों शक्ति गुणांक, तो शक्ति गुणांक का फार्मूला आप जानते हैं हम लोग निकाले थे cos पाई। अगर जो बच्चों LCR सर्किट नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी, उनसे अनुरोध है कि पिछला वाला लेक्चर जाए LCR सर्किट रॉकिंग फिजिक्स 1-2 पर सर्च मारिए, वहां पर आपको LCR सर्किट में cos फाई की वैल्यू आपको निकाल के बताई गई थी बच्चों, और cos फाई की वैल्यू आपको कितनी निकाल के बताई गई थी बताइए बच्चों R/Z। वेरी गुड, कितना बताया गया था R/Z। तो cos फाई R की वैल्यू कितनी है देखिए यहाँ दिया 20 हो। अच्छा जेड की वैल्यू कितना निकाली गई थी बच्चों, ओ कितना निकाली गई थी बताइए, जेड की वैल्यू भी कितनी थी 20, क्योंकि एक्सल बराबर क्या था XC। तो जेड की वैल्यू कितनी निकाली गई थी बच्चों यहाँ पर, तो R की 40 ये था और जेड
कॉस फाई, तो आर अपॉन जेड, तो जेड बराबर कितना था 20, तो ठीक। तो यहाँ जेड बराबर भी कितना होगा बच्चों 20, 20 से काट दीजिए, तो कॉस फाई बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों शक्ति गुणांक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो cos फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आपका थर्ड पार्ट का क्वेश्चन, क्योंकि आर की वैल्यू 20, जेड भी निकाले थे आप कितना 20, क्योंकि 20 का स्क्वायर था, फिर एक्सल माइनस एक्स 0 हो गया था, तो ये 20 ठीक। तो cos फाई कितना आ गया, आप चाहे तो यहाँ पर रख सकते हैं कितना 1 कितना होता है 0 डिग्री, तो फाई इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं 0 डिग्री भी लिख सकते हैं, लेकिन cos फाई हो गया आपका शक्ति गुणांक कितना ठीक है। तो ये रहा पहले पार्ट का आपका सारा क्वेश्चन।